डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हमने पूरा किया था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, कुछ एक्सरसाइज भी उसकी मुकम्मल की थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम एनी 3 इंडिकेटर्स एंड स्टेट द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? 3 इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं और जब वो एसिड्स या बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट, इंडिकेटर्स आर complex naturally occurring substances which change their color on coming in contact with acidic or basic substances. Example: turmeric, litmus solution, phenolphthalein solution, China rose petals, etc. इंडिकेटर्स कम्प्लेक्स और नेचुरली कुदरती तौर पाए जाने वाले सब्सटेंस है जो अपना कलर, अपना रंग चेंज करते हैं जब एसिड्स या बेसिक सब्सटेंस के साथ मिलते हैं। एसिडिक चीज़ों के साथ वो एक रंग दिखाते हैं, बेसिक चीज़ों के साथ दूसरा रंग दिखाते हैं। हमने एक साइड में इंडिकेटर्स लिखे हैं, दूसरी साइड में देखा एसिड्स के साथ वो कौन सा कलर दिखाते हैं, बेसिस के साथ कौन सा। इंडिकेटर हमने लिखा लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन जब एसिड्स के साथ मिलता है उसका कलर चेंज होता है रेड, जब बेसिस के साथ ये कांटेक्ट करता है तो कलर चेंज ब्लू होता है। फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन दूसरा हमने लिखा है, एसिड्स के साथ ये डीप पिंक कलर दिखाता है, बेसिस के साथ कलरलेस, कोई कलर नहीं आता इसका। चाइना रोज सॉल्यूशन इंडिकेटर लिखा हमने, एसिड्स के साथ डीप पिंक कलर, बेसिस के साथ ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमें 2 एग्जांपल देने। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स और बेसिस के साथ जब मिलते हैं कोई इफेक्ट इन पर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंस जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं और इंडिकेटर्स पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल: डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, साफ वाटर, अल्कोहल, कॉमन साल्ट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से आपने क्या सबक समझ लिया? न्यूट्रलाइजेशन टर्म से आपने क्या समझ लिया, क्या समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन टर्म? न्यूट्रलाइजेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट करता है बेस के साथ और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। नए प्रोडक्ट्स में साल्ट और वाटर बनता है, साथ में हीट इवॉल्व होती है। वही लिखा हमने, न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद ए बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, it is acid, sodium hydroxide NaOH, base. When they react together they form NaCl, that is sodium chloride salt plus H2O water with evolution of heat. Question number 8, give 4 differences between acids and bases. acids और bases के दरमियान डिफरेंस, फ़र्क क्या है वही लिखना है हमें। एसिड्स एक साइड में हमने लिखे हैं, बेसिस दूसरी साइड में। एसिड्स हमें पता है एसिड्स आर सोवर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। ठीक, acids turn blue litmus solution to red, blue litmus to red, and do not affect red litmus solution. Bases, they turn red litmus solution blue but do not affect blue litmus solution. Acids, they do not affect turmeric solution, they do not affect turmeric solution. But bases, they turn yellow turmeric solution reddish brown, they turn yellow turmeric solution reddish brown. Acids, most acids are soluble in water but most of the bases are insoluble in water. क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट आंसर। 4 आंसर दिए गए हैं, 4 आंसरों में से हमें देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा, उसी पर टिक लगानी है। नेम द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द सिटिंग ऑफ आंटस। आंटस की सिटिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज फार्मिक एसिड। ब्लू लिटमस टर्नस रेड इन विच सोल्यूशन। ब्लू लिटमस रेड बनता है किस सोल्यूशन में? दैट इज एसिडिक सोल्यूशन। विच द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल एसिड। नीचे गए थे एसिड्स में से देखना है कि मिनरल एसिड कौन सा नहीं है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, वहाँ पर तीसरा नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है। साइट्रिक एसिड जो हम लीमन में देखते हैं यही मिनरल एसिड नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। लास्ट पार्ट इसका है, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज सोल्यूशन इज एडेड टू शैम्पू टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। जब हम कुछ ड्रॉप्स चाइना रोज सोल्यूशन के शैम्पू में डालते हैं जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, उस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।